गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। सखा कही तुमनी की उपाई, करई देव जो होई सहाई। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोखई चिंदु करई मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊं मन धीरा। अस कई प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। कृपई विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहहि, सरनागत परने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनकी स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखाने राम सुभाऊ, अति सप्रेम गभि सिर दुराऊ। रिपु रिपु के दूत कपिन जब जाने, सकल बांधि कपि पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग करि पठवाऊ निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश कै आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जऊँ ये पाती, लक्ष्मण बचन बाँचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। उससे हंसकर इन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना। हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। कहो मुखागर मूड सन, मम संदेशु उदार। सीता दे मिलऊ नत, आवा कालु तुम्हार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिह सिद्ध सानन पूछी बाता, कह सिन सुख आपने कुशलाता। कुनि पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी।
दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपने कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुन, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राजु लंका सठ त्यागी होई जब कर कीट अभागी पुनि कहूँ भालु की कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य कैद करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा कहु तपसिन के बात बहोरी जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। की भई भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनि मोर कहसी नारी पुरल तेज बल बहुत चकित चित तोर मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उनसे तेरी भेंट हुई या वेद कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित बहुत ही चकित सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे जैसे मानहु कहा क्रोध तजि तैसे मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जाते राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसा ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। अब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमई सुनिकाना कपिन बांध दीने दुख नाना श्रवण नासिका काटे लागी राम समत दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत बरन न जाई नाना बरन भालु कपिधारी बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दयौ हतेउ सुत तोरा सकिल कपिन महु तेउ बल तोरा अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय को मारा, उसका बल तो हम सब वानरों ने थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उसमें असंख्य हाथी का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दुबिध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी दधि मुख केरी निसठ सठ जामवंत बल राशि मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। द्वित मयंद नील नल अंकद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषट शट और जामवर, ये सभी बल की राशि हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।